नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मिरर। आज हम बैठे हैं न्यूज मिरर के न्यूज स्टूडियो में और हमारी मेहमान हैं गरिमा सिंह जी, जो रॉबिन हुड के नाम से एक इनका संगठन चलता है और ये गोरखपुर जनपद की हेड हैं। और आइए जानते हैं कि इनके संगठन का, इनके टीम का क्या कार्य है। स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं गरिमा सिंह। मैं रॉबिन हुड आर्मी एनजीओ से जुड़ी हूँ और पिछले 2 साल से मैं रॉबिन हुड आर्मी में हूँ। हम लोग का बेसिकली काम फूड वेस्टेज पे होता है। हम लोग फूड जो भी वेस्ट होने वाला रहता है उससे जरूरतमंद तक पहुँचाते हैं। जैसे जो फूड वेस्टेज की आप बात कर रहे हैं, जी, तो आजकल मतलब करीब करीब 80% शादियां या कोई भी प्रोग्राम मैरिज हॉल या होटलों में ही हो रहा है। जी। तो क्या उन होटलों में बचे हुए खानों को आप इकट्ठा करते हैं और गरीब बच्चों में पहुंचाते हैं? जी, जी। बिल्कुल, हम जैसे होटल और मैरिज लॉन से हमारा टाई अप रहता है। उनके यहाँ जैसे मान लीजिए 1000 लोगों का खाना बन रहा है, दो 800 लोग खाएँ, 200 लोग का खाना बच गया, तो हमें कॉल करते हैं। हमारी टीम उसी टाइम पे उस लोकेशन पे आधे घंटे के अंदर, पौन घंटे के अंदर मतलब जो भी टाइम रहता है अप्रॉक्स पहुँच करके खाना पैक करते हैं और ज़रूरतमंद तक स्लम एरिया तक वो खाना पहुँचा देते हैं। तो आपके एनजीओ के माध्यम से, आपकी टीम के माध्यम से जी, केवल भोजन पहुंचाते हैं या इसके अलावा और भी समाज से जुड़ी जी। कार्यों को आप उपलब्ध कराते हैं? जी नहीं, हम और भी चीज़ों पे काम करते हैं, जैसे हम लोग की एकेडमीज़ है, रॉबिन हुड आर्मी एकेडमी। हम लोग की गोरखपुर में 5 एकेडमी है और हम वहाँ स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाते हैं और उन्हें इस लायक बना देते हैं कि एक अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन हो सके, सरकारी स्कूल में उनका एडमिशन हो सके। जी। जैसे आप जैसे गोरखपुर जनपद में बैठी हैं, गोरखपुर जिले पे, शहर में आप काम कर रहे हैं। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह का आपका एनजीओ काम करता है? जी, हम लोग ये एकेडमी जो हमारी है ग्रामीण क्षेत्र में ही है। हमारी 3 एकेडमी ग्रामीण क्षेत्र में, हम वहाँ अधिक से अधिक फ़ोकस करते हैं। खाना भी हमारे पहुँचाने का काम ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक रहता है। जैसे समझे? जैसे मैं आप फेसबुक के माध्यम से मैंने देखा कि आप सोशल मीडिया पे काफ़ी आपकी टीम एक्टिव रहती है। जी, तो एक्टिव होने का कारण जैसे कहीं भी जाना है, जैसे खाना तो मिल गया आपको बचा हुआ, जी, अब उसको मान लीजिए एक मोहल्ले से या दूसरे मोहल्ले ले जाना है, दूसरे शहर में ले जाना है या दूसरे तहसील पे ले जाना है, तो उसका जो ट्रांसपोर्ट खर्चा आता है, वो किस तरीके से आप लोग वहन करते हैं? ये हम लोग अपने उससे ही करते हैं। हम लोग को इतना वो रहता है कि हम लोग को करना है। तो हम लोग को ये छोटी-मोटी चीज़ें मतलब जैसे वही बॉर्डर ही नहीं करती कि ये चीज़ें कैसे होगी, जाने-आने का खर्च क्या है। अब हाँ, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो फिलहाल हम लोग जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा ये ज़ीरो फंड ऑर्गेनाइज़ेशन है। हम लोग किसी से फंड लेते नहीं हैं, हम लोग रॉ मटेरियल लेते हैं और कोई बड़ी ज़रूरत पड़ती है तो इसके अलावा जैसे हमारे शहर के कुछ उद्योगी लोग हैं जो हमारी मदद करते रहते हैं, हमें स्पॉन्सर करते रहते हैं रॉ मटेरियल देके। जैसे लोग कभी खाने की ज़रूरत हुई, राशन की ज़रूरत हुई, तो इस चीज़ों में वो हमेशा मदद करते रहते हैं। गोरखपुर में अगर किसी आपके संगठन से कोई जुड़ना चाहता है, आपके एनजीओ से मिल के काम करना चाहता है और आपके साथ कदम से कदम मिला के आपके उस समाज सेवा के क्षेत्र में सहभागिता करना चाहता है, तो क्या उसके लिए कैसी व्यवस्था है जो आपसे जुड़ सकता है? जी, आप उसके लिए व्हाट्सएप के थ्रू ही जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे हमारा नंबर है 8971966164। आप इस पे हाय लिख के भेजेंगे, उसके बाद आप हमारे एनजीओ से जुड़ जाएँगे। ये देखिए गरिमा सिंह जी थी और हमें लगता है कि इनकी टीम में नवयुवकों की संख्या ज्यादा होगी और ये लोग कम उम्र के होते हुए भी समाज में गरीबों के बारे में तो सरकार सुन ही रही है, लेकिन ये वेस्टेड भोजन को इकट्ठा करके उन गरीबों तक पहुंचा रहे हैं जिनके तक पका हुआ भोजन नहीं मिल पाता है। सरकार द्वारा सूखा राशन की व्यवस्था किया गया है, लेकिन अभी तक भारत में बहुत लोगों के पास राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं है। लेकिन रॉबिन हुड की टीम और गरिमा सिंह जी की टीम ये पूरे शहर में, गोरखपुर जनपद में और इन्होंने बताया ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरीबों के भोजन के लिए ये लोग भोजन इकट्ठा करके उनको वितरित करते हैं। इस संगठन को मेरे चैनल की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कम उम्र में मतलब जिस उम्र में अपनी व्यवस्था करने में लोग लगे रहते हैं, इनकी टीम इतने कम उम्र में समाज की भलाई के लिए एकदम तत्पर है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं एक आपको। चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, जैसे क्या होता है कि मान लीजिए हर जगह हम राशन को पकाने के लिए भी बहुत सी चीज़ें करनी है। भाई आग की ज़रूरत है, बर्तन की ज़रूरत है, तो राशन अगर रहेगा भी तो भी कोई
वैसा आदमी मान लीजिए बाहर ही निकला है, रेलवे स्टेशन कोई 2 दिन का ट्रेवल कर रहा है, तो उस तक खाना हम अधिक से अधिक पहुंचाते हैं कि मान लीजिए वो बना तो नहीं सकता है ना। जैसे फंड नहीं होता है, आपने हाँ, कहा कि राशन, जीरो फंड का हमारा जी, एनजीओ है, जैसे सरकार की तमाम योजनाएं आती हैं, हाँ, वो राशन देते हैं, हम पका हुआ खाना देते हैं। मिलता है सरकार की तरफ से भी। सरकार की तरफ से राशन मिलता है, जी, हम पका हुआ खाना देते हैं। हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग अधिक से अधिक ये कोशिश कीजिए कि फूड वेस्टेड ना हो। आप जहाँ हैं आसपास लोगों पे देखिए, वॉच कीजिए कि कोई भूखा ना सोए। बहुत सी राशन रहते हुए भी वो बना नहीं सकते हैं, तो आप एक टाइम का खाना तो आप दे ही सकते हैं। इसके अलावा बच्चों पे ज्यादा फोकस करना है कि बच्चे पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ें और पढ़े लिखें, कुछ लायक बने, क्योंकि वही हमारा फ्यूचर है। जी, ये थी गरिमा सिंह जी। अगले मेहमान के साथ फिर हम रूबरू होते हैं। मैं न्यूज मिरर से पंचानन पांडे गुड्डू।